सांत्वना मिल गई हो कि हाँ चलो मेरे लिए वैकेंसी आ जाएगी, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन, मैसेज या कुछ भी नहीं दिया गया है अभी तक। जो कि आप सभी को याद होगा, रेलवे न्यू वैकेंसी के लिए जब ट्विटर कैंपेन स्टार्ट हुई तो 2018-19 के बाद से स्टार्ट हुई थी, जो कि अब तक चलती आ रही है। हर बार सभी टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो, सभी ने मिलकर ट्वीट को लाखों करोड़ों ट्वीट पहुंचा दिया, फिर भी किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब हम बात करते हैं कि ट्विटर कैंपेन एक शांतिपूर्वक होने वाली डिजिटल प्रोटेस्ट है, जिससे हमारे प्राइम मिनिस्टर 2018-19 में जब हुई थी फिजिकल प्रोटेस्ट, उसमें जब आपको दिखाएंगे, क्लिप दिखाएंगे, जो हमारी संपत्ति का नुकसान हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या हर मंत्रालय की तरफ से जवाब आया था कि भाई साहब ये आपकी संपत्ति है, आप इसको नुकसान मत पहुंचाओ, आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करो। लेकिन हम उनसे प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, हम हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से कहेंगे कि सर जी हम 2018 से 5 साल से 6 साल से 4 साल से शांतिपूर्वक, वो भी कहीं जाकर के नहीं, फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटल प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, और आप क्या करते हो, ऐसे घुमा लेते हो, यानी कि मैं देखता नहीं, आप देखते नहीं, आपका कोई भी सेटिस्फैक्शन वाले जवाब, सेटिस्फाइड करने वाले जवाब नहीं आती है, तो आप अनसुना कर देते हो हर चीज को, शांतिपूर्वक आप खुद नहीं समझते हो। हम बताएंगे कि इलेक्शन अभी 4 स्टेट में हुआ है, शायद 4 स्टेट में, 3 में आपकी जीत हुई है, बाहर लगा रहा है कि हमें दे दो, हम गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि अक्सर गरीब तबके के लोग ही सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, और वो रेलवे की जो तैयारी करते हैं मैक्सिमम छात्र स्टूडेंट गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसी तरह अपना परिवार चलाकर लोग अपने बच्चे को पैसा भेजते पढ़ने के लिए, 1 साल में हो जाएगी नौकरी, 2 साल में हो जाएगी नौकरी, 5 साल में वैकेंसी ही नहीं आती है। अब बताओ उनके फैमिली पर क्या बीतता होगा, वो क्या जवाब देते हैं, किस चीज की तैयारी करते हैं, किसको पता ही नहीं चलता है वैकेंसी। तो मैं ये कहता हूं कि आप 10,000 वैकेंसी दो, लेकिन हर साल दो, एक कैलेंडर जारी करो, ताकि स्टूडेंट को लगे कि हमें तैयारी करनी चाहिए इस वे में, इस बार नहीं तो अगली बार सही। लेकिन इसको खुद नहीं पता है कि तैयारी कहां तक करे, टीचर को खुद नहीं पता है कि तैयारी कहां तक करवाए। अब वैकेंसी आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, इस साल आ जाएगी, अगली साल आएगी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा हर टीचर को, जो आप ट्यूशन पढ़ाते हो, आपको डर है कि हम फिजिकल, आप कहीं के अंदर से चाहते हो फिजिकल प्रोटेस्ट हो, लेकिन आपको डर लगता है कि आप इतने बड़े साम्राज्य खड़ा करके बैठे हो, यदि आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो जाए फिजिकल प्रोटेस्ट के बाद, तो आपका ये समाज डूब जाएगा। लेकिन आप अपने लिए तो सोचते हो, स्टूडेंट के लिए आगे नहीं आते हो, आप कहते हो डिजिटल प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करो, ट्विटर कैंपेन करेंगे। बहुत सारे टीचर के मुंह से मैंने ये तक सुना है कि ट्विटर कैंपेन तब तक करेंगे जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती है। भाई साहब अब कब समझोगे, 5 साल से ट्विटर कैंपेन कर रहे हो, अब तक वैकेंसी नहीं आई, 5 साल और करोगे फिर भी नहीं आएगी। अब ये अलग मुद्दा है कि इलेक्शन आने वाली कुछ वैकेंसी देते। उसमें एक मुद्दा, सबसे बड़ी मुद्दा ये भी है कि जिसका एज एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है, उसके लिए आज तक कोई नहीं बोलता है। हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, हम लोग बोलेंगे भी तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो सुनना पड़ेगा आपको। और जितने भी स्टूडेंट है, खास करके वो अपने जहां भी पढ़ते हो, उन टीचर को बोलो, केवल अपना मत देखो। जब ट्विटर कैंपेन होती है एसएससी वाले के हित में, यूपीएससी वाले के हित में, या किसी बैंकिंग वाले के हित में, अदर एग्जाम के हित में, पुलिस एग्जाम के हित में, तो रेलवे वाले 100% साथ देते हैं। लेकिन जब रेलवे वाले के लिए कोई ट्विटर कैंपेन हो या कोई प्रोटेस्ट हो, तो ये लोग साइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो टीचर है वो भी इनको साइड कर देते हैं कि तुम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, तुम अपनी तैयारी करो। कैसे होगा फिर? पूछ रहे हैं कि जब जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं वो समय पे हो जाती हैं, उनके नतीजे सही आ जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षाएं हो, लेकिन जब ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षाएं होती हैं तो इस तरीके की धांधलेबाजी आखिर कैसे हो जाती है? और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक रेलवे के आला अधिकारियों की बुलाई है। हम लोग या कोई भी टीचर ये नहीं चाहते कि इस तरह से फिर से दोहराया जाए, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर से, हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवे से अश्विनी वैष्णव जी से गुहार लगाते हैं कि ट्विटर कैंपेन हम लोग करें, और स्टूडेंट से कहते हैं कि ट्विटर कैंपेन करो ताकि इस तरह की कोई भी चीज घटना फिर से ना घटे। लेकिन एक लिमिट होती है, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, लेकिन 5 साल तक की नहीं। 5 साल लगातार करते रहे फिर भी अंश ना करते। तो आप भी यही चाहते हो कि इस तरह से फिजिकल प्रोटेस्ट हो, क्योंकि कोई स्टूडेंट 4 साल 5 साल तैयारी करेगा और उसकी एज जब निकल जाएगी तो वो यही एक्शन लेगा। जब एज बचेगा नहीं, वो किसी फॉर्म को फिल नहीं करवाएगा, एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो क्या करेगा फिर? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप अनसुना कर दोगे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो फिजिकल प्रोटेस्ट उसके पास ऑप्शन बचता है, क्योंकि फिजिकल प्रोटेस्ट जरूरी है। और आपको भी पता है कि फिजिकल प्रोटेस्ट होती है तो शांतिपूर्वक नहीं होती है, क्योंकि फिजिकल प्रोटेस्ट में हर तरह की पार्टी शामिल होती है। उसमें फिजिकल प्रोटेस्ट में हर तरह की पार्टियां शामिल होती है, ये आप भी जानते हो, स्टूडेंट भी जानते हो, टीचर भी जानते हैं। और पार्टी जब शामिल होती है तो हंगामा, इस तरह का हंगामा खड़ा हो सकता है। इसीलिए हम लोग आपको 5 साल से एक डिजिटल रूप में प्रोटेस्ट करते हैं, गुहार लगाते हैं, विनती करते हैं कि रेलवे की वैकेंसी दे दो। एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी 2018 में आई थी, उसके बाद से नहीं आई है। उसके बाद एनटीपीसी की हो, रेलवे ग्रुप डी की हो, 2019 में आई थी, उसके बाद से नहीं आई है। आप कहते हो कि 2019 में मैंने इतनी लाख वैकेंसी दे दिया, 5 साल 6 साल हो गया, अब तक चले गया। तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि आप कल का, परसों का, 1 महीने का खाना अभी खा लो, आज ही खा लो, 1 महीने तक आपको भूख नहीं लगेगी। बताओ किस तरह की सोच है? इसका मतलब यही हुआ कि 1 महीने के खाना, 1 साल की खाना आप आज ही खा लो, 1 साल तक आपको भूख नहीं लगेगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि हर चीज़ का अपना अपना एक समय होता है, उसके हिसाब से चलो। आज पटना जाओगे, यूपी जाओगे, हर जगह जाओगे, लाखों छात्र 5 साल से मिलने की तैयारी करने वाले, जो खासकर रेलवे की तैयारी करते हैं, क्योंकि वैकेंसी नहीं आती है। आप कहते हो 1 करोड़ छात्र अप्लाई करते हो, आप कहते हो कि 1 लाख वैकेंसी हमने दिया है, छात्र अप्लाई कितना किया जानते हो? आपको सब पता है। 1 करोड़ से प्लस 1 लाख दिया, 99 लाख फिर भी बेरोजगार है। यानी मेरे हिसाब से ये कहे कि लगभग 1 करोड़ प्लस बेरोजगार है। क्या वो बेरोजगार नहीं कहलाएंगे? क्या उनको नौकरी की आवश्यकता नहीं है? उनको भी नौकरी की आवश्यकता है, वो भी बेरोजगार है, उनके भी फैमिली एक जॉब का आस लिए बैठे हैं। वो इस आस में बैठे हैं कि आप न्यू नोटिफिकेशन निकालोगे, न्यू वैकेंसी निकालोगे, हो सकता है इस बार उनका बच्चा या वो ज्वाइन कर ले, उनका सिलेक्शन हो जाए। आप कहते हो टैलेंटेड स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जानिए वो फाइनल मेरिट नहीं बना। आज हम ट्विटर कैंपेन के ऊपर चर्चा किए हैं, अब नहीं करना है ट्विटर कैंपेन, अब नहीं करना है। बस एक सब टीचर से एक ही चीज कहना चाहेंगे कि ट्विटर कैंपेन 5 साल से करते आए हो, स्टूडेंट को बुड़बक मत बनाओ, स्टूडेंट को बेवकूफ मत बनाओ। 5 साल से ट्विटर कैंपेन करते आए हो, ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं हुआ, फिजिकल प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। उसके लिए आप लोग मिलकर डिसाइड करो कब करना है, शांतिपूर्वक करना है, मंजूर है। किसी एक खास जगह पे करना है मंजूर है, लेकिन ट्विटर प्रोटेस्ट से काम नहीं चलने वाला, फिजिकल प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। और जितने भी स्टूडेंट देखते हो इस वीडियो को, वो अपने टीचर के को साथ मिलाओ, उनको बोलो कि करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा देते पढ़ाने के लिए, शासन वैकेंसी तब तक 5 साल की